खनिज। आइए हम जानते हैं खनिज के बारे में। खनिज किसे कहते हैं? तो खनिज उसे कहते हैं पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्व या यौगिक को ही खनिज कहा जाता है। एक बार और दोहरा दें, पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को ही खनिज कहा जाता है। खनिज मुख्यतः आपका हो जाएगा 3 प्रकार से होता है। एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज और एक होता है आपका ऊर्जा खनिज। अब धात्विक खनिज, एक धात्विक खनिज किसे कहेंगे? तो आपका धात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसे धात्विक खनिज कहेंगे, और जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाएगी उसे अधात्विक खनिज कहेंगे। उसके बाद से धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला एक होगा आपका लौह धात्विक खनिज है, एक होगा अलौह धात्विक खनिज। जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाएगी उसे लौह धात्विक खनिज कहा जाएगा, और जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाएगी उसे अलौह धात्विक खनिज कहेगा। अब उसमें इसका एग्जाम्पल पूछता है कि निम्न में से कौन लौह धात्विक का एग्जाम्पल है? तो लौह धात्विक का आपका आ जाएगा निकिल आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, टंगस्टन आ जाएगा, क्रोमियम आ जाएगा। लौह धात्विक खनिज के उदाहरण है। अलौह धात्विक खनिज में आपका उदाहरण आ जाएगा कापर आ जाएगा, जस्ता आ जाएगा, सीसा आ जाएगा, उसके बाद से टीन आ जाएगा, ये बक्साइट आ जाएगा। ये आपका लौह धात्विक खनिज हो जाएंगे। उसके बाद से आपका आ जाता है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका जीवाश्म ऊर्जा या जीवाश्म ईंधन, और दूसरा होता है आणविक ऊर्जा या आणविक ईंधन। अब इसमें से होता है जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन का निम्न में से इसका एग्जाम्पल पूछा था। जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, उसके बाद से प्राकृतिक गैस हो जाएगा और जबकि आणविक ईंधन का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, इसमें आणविक वाले में आपका हो जाएगा यूरेनियम हो जाएगा, प्लूटोनियम हो जाएगा, उसके बाद से थोरियम हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं एक ऊर्जा के अन्य स्रोत। ऊर्जा के अन्य स्रोत में आपका 2 प्रकार से होता है ऊर्जा का अन्य स्रोत। एक होता है परंपरागत ऊर्जा, दूसरा होता है गैर परंपरागत ऊर्जा। अब आपका परंपरागत ऊर्जा को ही कहा जाता है अनवीकरणीय ऊर्जा, और गैर परंपरागत ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। अब आता है कि किसे परंपरागत ऊर्जा कहेंगे? तो परंपरागत ऊर्जा अब किसे कहेंगे? तो ऊर्जा का वैसा स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसका उपयोग नहीं किया जा सके, उसी को ही परंपरागत ऊर्जा कहा जाएगा। ऊर्जा का वैसा स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसका उपयोग नहीं किया जा सके, उसी को ही क्या कहा जाता है? परंपरागत ऊर्जा कहा जाता है। जिसका एग्जाम्पल है आपका हो जाएगा कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। उसके बाद से जिनका एक बार आप लकड़ी का भी उपयोग कर लीजिएगा तो दोबारा उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। पेट्रोलियम का भी एक बार हम लोग उपयोग करते हैं, दोबारा उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। उसके बाद से आपका आ जाएगा गैर परंपरागत ऊर्जा। तो गैर परंपरागत ऊर्जा उसे कहेंगे ऊर्जा का वैसा स्रोत जिनका एक से अधिक बार उपयोग किया जा सके, उसी को ही गैर परंपरागत ऊर्जा कहा जाएगा। अब आपका गैर परंपरागत ऊर्जा का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा जैसे सौर ऊर्जा हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा, तरंग ऊर्जा हो जाएगा, भूकंपीय ऊर्जा हो जाएगा, भूगर्भिक ऊर्जा हो जाएगा। अब इसमें से अब सौर ऊर्जा का जैसे सोलर प्लांट है वह सौर ऊर्जा में ही आ जाएगा। अब एक कोई बार क्वेश्चन पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का मुख्यालय अपने हरियाणा के गुरुग्राम में है। उसके बाद से आपका आ जाएगा कोयला के बारे में। अब कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कार्बन के आधार पर कोयले को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका एंथ्रेसाइट कोयला, दूसरा है आपका बिटुमिनस कोयला, तीसरा है आपका लिग्नाइट कोयला और चौथा है आपका पिट कोयला। अब आपका इसमें से क्वेश्चन एंथ्रेसाइट कोयला, जो एंथ्रेसाइट कोयला है वो उच्च कोटि का कोयला होता है। ये उच्च कोटि का कोयला होता है और इसमें कार्बन की सबसे अधिक मात्रा होती है। कार्बन की मात्रा लगभग 85 से 90% तक होती है एंथ्रेसाइट में, और जबकि बिटुमिनस में आपका हो जाएगा, इसमें आपका कार्बन की मात्रा आपका हो जाएगा 65 से 75% को। सबसे ज़्यादा भारत में बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। और उसके बाद से अगला है आपका लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला को ही भूरा कोयला कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो भूरा कोयला आपका लिग्नाइट को कहा गया है। इसमें कार्बन की मात्रा आपका हो जाएगा 45 से 55% हो जाएगा। और दूसरा होता है आपका पिट कोयला। पिट कोयला उसे
इसे निम्न कोटि का कोयला कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस में कार्बन की सबसे कम मात्रा पाई जाती है, तो कार्बन की सबसे कम मात्रा आपकी पाई जाएगी पिट कोयला में पाई जाएगी। उसके बाद से अब आइए देखते हैं कोयला के कुछ भारत में कहाँ कहाँ पे कोयला का भंडारण है और कहाँ कहाँ कोयला का उत्पादन होता है। तो कोयला का मुख्यतः भंडारण आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में 2 जगह, एक आपका हो जाएगा रानीगंज और उसके बाद हो जाएगा एक आसनसोल, रानीगंज यहाँ पर और आसनसोल। उसके बाद से झारखंड में आप जाइए, झरिया है, बोकारो है, झारखंड में झरिया बोकारो 2 फेमस जगह हैं। और उसके बाद से आपका आ जाएगा उड़ीसा में आपका हो जाएगा तालचेर, सबसे फेमस जगह उड़ीसा में जहाँ से कोयला निकाला जाता है, आपका हो जाएगा तालचेर। और उसके बाद से झारखंड में आपका हो जाएगा सिंगरौली, झारखंड में नहीं, यहाँ पे आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश में सिंगरौली से भी कोयला मिलता है। उसके बाद से यहीं से निकलती है आपका दामोदर नदी। तो दामोदर नदी के किनारे आपका दामोदर नदी जहाँ से निकलती है उसी को ही दामोदर घाटी भी कहा जाता है। तो जिस प्रकार की कोयला आपको दामोदर घाटी में पाई जाती है, सेम टू सेम वही कोयला जर्मनी की एक रूर नदी है, वहाँ से भी सेम टू सेम उसी प्रकार की कोयला निकाला जाता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो भारत का रूर दामोदर घाटी को कहा जाता है। इसी बार पीसीएस में आया था क्वेश्चन कि जर्मनी में रूर घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो रूर जर्मनी का कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसी बार पीसीएस में आया था। और उसके बाद से आपका आ जाता है यूरेनियम का उपयोग हम परमाणु बनाने में करते हैं। और उसके बाद से यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है और इसका सबसे ज़्यादा भंडारण यूरेनियम का जादूगोड़ा की खान में ही किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग केवल परमाणु बम बनाने में ही नहीं किया जाता है, विद्युत के उत्पादन में भी किया जाता है। उसके बाद से आपका आ जाता है थोरियम। भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है, वो भी कहाँ पर पाया जाता है, सिर्फ केरल में पाया जाता है।